दोस्तों आपका आज 22 जनवरी को कक्षा 12वीं इतिहास का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते ही जा रहा हूँ, इसलिए पहले ही मैंने आपको कहा टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बता दिए। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं बहुत सारा कम समय है, ओके, तो ये क्या है टॉप 50 नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और मैं आपको सिलेक्टेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। ओके, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए यही दोस्तों आपके हैं बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले, लेकिन बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, जो टॉप 50 वाले बताएं वो सभी आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे और भी क्वेश्चन होंगे। तो अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 1 महीने तो हम अच्छे तैयारी कर लेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको एकदम तैयार करके रखना है। देख लेते हैं, 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांव को छोटा गणराज्य क्यों कहा है। तो 19वीं सदी के कुछ विदेशियों जैसे अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते हैं। जब विदेशी आए ओके, तो गांव में जब उन्होंने देखा तो गांव में देखा कि जितने भी लोग हैं सब क्या है जो संसाधन को क्या आपस में बंटवारा करके रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, इसलिए क्या छोटा गणराज्य कहा है। सिंपल आपका दिया हुआ है। इसके बाद जमींदार लोग अपनी जमींदारियों का नियंत्रण रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। तो देखिए 2 तरीके अपनाने थे। पहले जमींदार अपनी जमींदारी की कुछ भाग परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे। दूसरा, जमींदार कभी राजस्व की पूरी मांग को अदा नहीं करते थे। इसके कारण को क्या है जो जमीन होती है वो नीलाम हो जाती थी और वो क्या करते थे जमींदार अपने ही लोगों द्वारा क्या है उस जमीन को खरीद लेते थे। इस प्रकार से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा। तो 13 दिसंबर 1946, पहले तो ये याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को देश प्रस्ताव आया था। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव में बोलते हुए कहा, हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से भी उभरती है। इस बार से दिया हुआ है। वे इस पर जोर देते कि भारत का संविधान आदर्श व प्रावधान कहीं और जगह उठाए गए नहीं हो सकते हैं। भारत का शासन जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके क्या स्वीकार होनी चाहिए। ये आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था और इस्तेमारी बंदोबस्त में समय में अंतर। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टॉप 50 में पहले भी आपको बताया है, तैयार करके रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है कि प्रत्येक रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना जाता है, जबकि इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता है। ओके, इसके बाद है रैयतवाड़ी में राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली किसी जमींदार या बचौलिए की भूमिका नहीं होती है। यानी क्या है यहाँ जो रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट अंग्रेज के पास क्या करता था अपना टैक्स दिया करता था, जबकि इस्तेमारी में क्या है एक जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि का ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। सिंपल है आपका दिया, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, तैयार करके रखना है। आगे 3 नंबर के लिए हम बात करते हैं। 3 नंबर में पितृवंशिता और मातृवंशिता का अर्थ लिखते हुए अंतर आपको बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है। पितृवंशिता में क्या होता है कि जो वंश परंपरा पिता के साथ जुड़ी होती है पितृवंशिता, और जो वंश परंपरा माता के नाम से जुड़ी हुई मातृवंशिता, चाहे अंतर हो चाहे परिभाषा इस पार हो गया। जैसे आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का आपको क्या वर्णन करना कि आरंभिक काल में क्या है महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। जैसे आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक गिरावट आई। इस समय अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, विधवा दुर्दशा, तलाक, दहेज प्रथा आदि के कारण महिलाओं की स्थिति क्या गौण हो गई, यानी बहुत बुरी हो गई। उनका जीवन क्या है जीवन संरक्षण का जीवन बनकर ही रह गया। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों को जीत ने पर्दा प्रथा के भारतीय समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों ने जौहर की प्रथा प्रचलित थी। अतः स्पष्ट है कि आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या अत्यंत दयनीय थी। 3 नंबर के हिसाब से पर्याप्त है। स्पष्ट आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देख लेते हैं। 3 नंबर में है प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। मैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक ही वाले जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है एक ही वीडियो में आपको बताने हैं, तो मैं सब मिक्स आपको बताते जा रहा हूँ, तैयार करते जाइएगा। कि देखिए अभी हमने क्या महिलाओं की स्थिति के बारे में समझा। ओके, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो महिलाओं की स्थिति के बारे में आता है आरंभिक काल में, तो वो आपको बताना होगा किस प्रकार से थी। सिंपल है। अब आ जाता है कि महिलाओं की स्थिति, लेकिन आपको संपत्ति के आधार में संपत्ति में उनका हिस्सा था कि नहीं था, तो बस मैं आपको बताना मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृत्व तो संपत्ति पर स्थितियों को कोई अधिकार नहीं रहता था अगर और ना ही उसकी मांग कर सकती, इसलिए कि स्त्रियों को संपत्ति कर प्राप्त करने के 6 तरीके थे, मतलब अर्जन के 6 तरीके थे। एक तो क्या है कि उनके जो विवाह में उनको क्या जो मिले, उनके पति उनके भाई माता पिता द्वारा जो उपहार दिए जाए वही रहता है, साथ ही स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक किसी ने उपहार दिया है तो वही उन्हें क्या है वही उनका संपत्ति मानी जाती थी। जैसे आरंभिक राज्यों में राजा केवल क्षत्रिय थे, चर्चा कीजिए। मतलब हम क्या पढ़ते हैं, हम यही जानते हैं कि जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय क्या राजा बनते हैं।
तो क्या ऐसा होता था पहले समय में केवल क्षत्रिय राजा होते थे? तो ऐसा नहीं होता था। कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ ब्राह्मण भी ओके और शूद्र वंश में भी क्या है जो राजा बने हैं। जैसे लिखा हुआ है, पेपर में किस प्रकार से लिखना है वो दिया हुआ है। आरंभिक राज्यों में निश्चित रूप से सभी शासक क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि अन्य वर्णों से भी संबंधित होते थे। ग्रंथों में गैर क्षत्रिय राजा होने के प्रमाण भी मिलते हैं। ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जैसे जो क्षत्रिय नहीं है फिर वो राजा है। जैसे कई सारे, जैसे राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। शुंग और कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। सातवाहन कुल के सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को क्या अनूठा ब्राह्मण, साथ ही क्षत्रियों में दर्प का हनन करने वाला बताया है। उसने क्या बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं राजा हूँ और साथ ही मैं क्षत्रियों को क्या हनन करता हूँ। इस पर उसने यह भी कहा कि दावा किया कि चारों वर्णों के भीतर विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी उसने रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते हुए, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजू क्या क्षत्रिय होना चाहिए। जबकि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। इसमें मेन आपका एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि क्या है ब्राह्मण बताता था ओके और राजा था। ओके, इसी बार से शुंग और कर्ण वंश जो मौर्य के उत्तराधिकारी हुए मौर्य वंश में, वो भी क्या ब्राह्मण थे। तो इस बार से हम देख सकते हैं 2 एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन को बता देना है कि आरंभिक राज्यों में क्या है केवल राजा ही क्षत्रिय नहीं होते थे, केवल क्षत्रिय क्या राजा नहीं होते थे। आगे दोस्तों आपका राजा, किसान और नगर वाले चैप्टर से बात करते हैं। लॉन्ग में आपका पूछा जाता है अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों की सामने आई समस्याओं को बताइए। इंपॉर्टेंट है तो पढ़ के रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपनाने गए तरीकों के बारे में बताइए। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो सभी आपको ये तैयार करके रखना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है तो इसे आपको तैयार कर लेना है। पॉइंट बस 3 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ अंतर बताया। आप चाहे तो तालिकाबद्ध कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है महान परंपरा और लघु परंपरा में अंतर। इसके साथ ही दोस्तों आप क्या है सगुण भक्ति और निगुण भक्ति से आशा ही पढ़ सकते हैं, अंतर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब आपको क्या है उसके बारे में पता होगा तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। ओके, और साथ ही अंतर भी लिख सकते हैं। सगुण और निगुण भक्ति क्या होता है, यह अंतर आपके पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ जैसे सिंपल है। निगुण भक्ति में क्या है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता निगुण में। ओके, सगुण में क्या है ईश्वर के साकार की आकार की पूजा की जाती है। ओके, मतलब उनका क्या है रूप की पूजा की जाती है। दूसरा है निगुण भक्ति में ईश्वर को अमर माना गया है, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को क्या है मृत्यु होती है। इस हिसाब से बताया जा रहा है, तैयार करके आपको अच्छे से रखना है। इसके बाद जजमानी व्यवस्था क्या है, तो जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक निश्चित व्यवस्था तय हो जाती है जो परंपरागत होता है और यह पीढ़ी दर क्या है पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसके साथ ही खुद कास्ट क्या है, पाही कास्ट क्या है, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया है पाही कास्ट के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट जिनसे कालिम में कौन सी फसलें शामिल है, तो जिनसे कामिल में कपास, गन्ने, तेलन और पोस्त जैसी फसलें शामिल हैं। आगे दोस्तों भक्ति सुई परंपराएं वाले चैप्टर जिससे आपको तैयार करके रखना है। लिंगायत के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भक्ति आंदोलन ओके आपका क्वेश्चन तैयार करके रखना है। या भक्ति आंदोलन जनमानस में क्या है प्रसारित हो सका तो किन कौन विशेषताओं के कारण इस बार से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो भक्ति आंदोलन की विशेषताएं ये आपके दी, बिल्कुल सिंपल विशेषताएं दी, कई सारी मैंने विशेषताएं आपको बताई हैं। ओके, तो आपको क्या है 4 से 5 याद करना। जैसे पहला है आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल, एक ईश्वरवाद में आस्था, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम पर बल, हृदय की स्वच्छता पर बल, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, जन भाषा का प्रयोग। तो ये सब आपकी क्या है विशेषताएं हैं। मैंने आपको 7 विशेषता दे रहा हूँ तो आपको क्या है 4 से 5 विशेषता अच्छे से आपको तैयार कर रखना है, सभी आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके साथ ही आपको क्या है मध्यकालीन भक्ति परंपरा के जो क्या है जो प्रमुख संत हैं उनके उपदेश पूछ लिए जाते हैं। एमपी बोर्डिज्म 22-24 में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामानुजत के देखो उपदेश दिए गए हैं, शॉर्ट में थोड़ा बताया जा रहा है। कबीर के दिए हैं, कोई भी पेपर में 4 नंबर 4 पूछ लिए जाए, 2 पूछ लिए जाए। ओके, चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए हैं, गुरु नानक के दिए गए, इनके अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए चारों को तो आपको तैयार करके रखना है। किसी रामानुजाचार्य के, कबीर के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के उपदेश। ओके, ये भक्ति काल में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। कंप्लीट हो जाता है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाली चैप्टर से आपको तैयार रखना है। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है, तो ये विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं दी है। ओके, साथ ही बिट्टल देव वाला जो मंदिर है आपका, ओके बिट्टल मंदिर है, इसकी भी आपको विशेषताएं तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों के। तो ये आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। आगे लास्ट और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। स्वराज दल को आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वराज दल के बारे में आपको तैयार करके रखना इंपॉर्टेंट है। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 में देश बंधु चित्रंदर दास, मोतीलाल नेहरू, लाल लाजपत राय और विट्ठल भाई ने की थी, और ये आपका दिया हुआ है, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दोस्तों आपको तैयार करके रखना है
गांधी इनवेन समझौता के बारे में। ओके, गांधी इनवेन समझौता क्या था? ओके, और देखिए, और 11 सूत्री मांगे रखी गई थी, तो कम से कम 11 सूत्री मांगे नहीं तो कौन कौन सी गांधी जी ने इरविन के सामने मांगे रखी, सभी याद नहीं होती, तो 4 से 5 कम से कम याद होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आता तो आपको क्या है, शर्तें जरूर लिखनी पड़ती है। ओके, शर्तें अक्सर पूछी जाती हैं, तो पूरी शर्तें नहीं बनती, तो 4 से 5 जो मेन शर्तें हैं वो आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपका बताया जा रहा है पहले गांधी इरविन समझौते के बारे में, फिर इसकी शर्तें, पहला शर्त, दूसरी शर्त, ये तीसरी, चौथी। ओके, तो यहाँ मेन जो शर्तें हैं वही बताई जा रही है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण लिखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। तो जमींदारों द्वारा भरपूर शोषण किया गया, तो खेतों का क्या छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना। तीसरा है भूमि की नई नई व्यवस्थाएं होना, साहूकारों के द्वारा शोषण किए जाना। ये 4 यहाँ पॉइंट दिए गए। ओके, बिल्कुल आपका बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट दिए गए, 4 पॉइंट है। जैसे किसानों की ऋणग्रस्तता, यानी किसान क्या है, उनकी जो हालत है बहुत बेकार हो गई, तो इसके क्या क्या रीजन है कि जमींदार द्वारा उनका पूरा शोषण किया गया पूरी तरीके से, खेतों क्या है छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, और भूमि की क्या बार बार व्यवस्थाएं बनाती गई नई नई, साथ ही साहूकार थे वो भी क्या है शोषण कर रहे थे, तो हर प्रकार से किसानों को शोषण हो रहा था। इस प्रकार से औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय में किसानों क्या है सबसे बेकार स्थिति हो गई थी। वह इन तरीके से आपका ये आंसर दिए, 4 पॉइंट दिए हैं, चारों पॉइंट को आपको तैयार करना है। आगे नेक्स्ट लॉन्ग में आपको तैयार कर रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए, या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। यह भारत छोड़ो आंदोलन के एक जन आंदोलन कहा जाता है, एक ऐसा ही आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसे जन आंदोलन कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता था? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी बार से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछे तो इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं आपको तैयार करा चुका हूँ। चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट करना अच्छे से आपने पढ़े तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो गए होंगे। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही आपको क्या है कि महात्मा गांधी ने स्वयं को क्या है समान लोगों जैसे दिखाने के लिए क्या तरीके अपनाए, तो ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि इससे 4 नंबर का अक्सर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फिक्स यहाँ से आना। ओके, पूछा क्या जाता है, आता ही आपसे यहाँ 4 नंबर का गांधी जी वाले चैप्टर से, यानी आपके चैप्टर 12 से। ओके, तो तैयार करके रखिएगा, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सिलेक्टेड बता दिए, सभी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की, 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके ओके कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएगा, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, जिससे आप क्या बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।